जैसा कि अभी आपको बताया गया, ज्ञान की समझ का एक शब्द सुनो मेरे भाई, इसकी रूहानी मायना आज के लेक्चर में समझाना है। ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान लीजिए, इसको एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट वे में इसको समझाया जाता है। अभी तक जितने भी तरीकाकार हम देखते हैं अक्सरियत लोगों की, वो डायरेक्ट अप्रोच होता है समझाने का। इससे क्या होता है कि बुनियादी जो बातें हैं वो अपनी जगह रुकी रहती है, सोल्व नहीं होती। इसको आज इनडायरेक्ट वे से अगर लेवे तो सिर्फ ये ज्ञान 5-10 मिनट का है, और जो खास बुनियादी चीजें जो इस ज्ञान के अंदर समझाई है और जो खास चीजें हमें जरूरत है समझना, उस चीज को हम पहले बहस करते हैं। और खास करके ऐसी 3-4 चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। और ये जो खास खास चीजें हैं जो हर एक के साथ पेश आती है, क्या वजह है, क्यों ऐसा है, इबादत बंदगी के अंदर क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता, ये तकरीबन तमाम बातें आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज है बंदगी के लिए, वो है नींद का तायुन, नींद का फिक्सेशन। इबादत बंदगी के अंदर ध्यान न लगने की पहली वजह यह है कि हमारी नींद पर हमें कंट्रोल नहीं। असल में ऐसा है कि इंसान को नींद इतनी करनी चाहिए जितनी की उसको जरूरत है, लेकिन कभी हम 4 घंटे सोवे और कभी 16 घंटे सोवे, कभी 12 घंटे सोए। ऐसी सूरत में मदरात की जो इबादत है उसमें खलल पहुंचता है। नींद की सेटिंग ये सबसे ज्यादा जरूरी। इस वक्त हम नींद में नहीं जागते हैं, लेकिन हम में से कोई ऐसा भी होगा कि रात को 2 या 1 घंटा सोया होगा मगर इस वक्त जाग रहा है, लेकिन जिस्म के अंदरूनी हिस्से में अभी नींद आराम नहीं पहुंचा। वो किस कदर बेचैन है। अगर वो बेचैन है तो ध्यान कभी भी कंसंट्रेशन जो है वो, या एकाग्रता जो है वो नहीं टिकता। दूसरी बात जो है नींद के बारे में, कि जो इबादत बंदगी करते हैं वो सुबह को दुआ के बाद अक्सर सो जाते हैं। इससे क्या होता है, पूरे दिन बदन टूट जाता है। जितना हो सके सुबह की नींद से परहेज कीजिए। इससे बेहतर टाइम जो है दोपहर का वक्त है। सुबह वॉकिंग, रीडिंग या कोई भी मसरूफियात के अंदर अपने आप को मसरूफ करे, वरना अगर जिस्म टूट जाएगा यानी कमजोरी महसूस होगी, और ये इसका असर जो है आने वाली रात को बंदगी में, ध्यान में तकलीफ पहुंचती है। दूसरी जो अहम बात है, जो सबसे ज्यादा अहम है, वो है खाने पीने का तायुन। ध्यान ख्याल को एक जगह मरकज पे ले आना। अक्सर लोगों की शिकायत है कि इबादत में ध्यान नहीं लगता, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे खाने पीने का क्या टाइम टेबल है। दिन को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, सुबह, दोपहर और रात। कहते हैं कि सुबह को बादशाह की तरह खाओ, दोपहर को वजीर की तरह खाओ, रात को रैयत रियाया की तरह खाओ। यानी रियाया को कभी खाना मिलता भी है, नहीं भी मिलता। रात को जब हम सोते हैं उस वक्त हम खाना नहीं खाते, सोए हुए होते हैं। गोया
हम रोजे की हालत में होते हैं। रोजे को हम अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं। सुबह को हम रोजा तोड़ते हैं, इसलिए इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी रोजे को तोड़ना, इसलिए नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। फर्ज करो एक आदमी रात को एवरेज इसकी नींद 11 बजे है, रात को रोजाना 11 बजे सोता है। सुबह 8 बजे अगर वो नाश्ता करे और रात को 11 बजे सोए, तो आपने देखा कि बीच में दिन में 15 घंटे इसके पास होते हैं, यानी नाश्ते को हजम करने में 15 घंटे मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि बादशाह की तरह खाओ। अगर दोपहर को लंच 1 बजे करते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, तो दोपहर के खाने को हजम करने के लिए 10 घंटे हमें मिलते हैं दिन में। अगर रात को 8 बजे अगर हम खाते हैं 8 बजे और 11 बजे सोते हैं, तो रात के खाने को हजम करने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कितना कितना खाना चाहिए किस वक्त पे। हम न देते हैं रात न दिन। हमारे यहां बिल्कुल उल्टा मामला है कि शादी ब्याह या गैदरिंग वगैरह होती है रात के वक्त और हम डट के खा लेते हैं। 2-2.5 घंटे मुश्किल से होते हैं, उसके बाद नींद के या 1-8 घंटे, और जिससे क्या है जिस्म के अंदर तरह तरह की खराबियां पैदा होती हैं। ये चीजें अगर कंट्रोल में रहे, खाने पीने की सेटिंग अगर कंट्रोल में रहे, जिस्म बिल्कुल चुस्त रहे, दिमाग, इंसान का दिल, इंसान का ख्यालात चुस्त रहे, रात को मदरात में कोई वजह नहीं कि उसका ध्यान क्यों नहीं लगता। तीसरी बात जो आम तौर से हमारे माशरे में ज्यादा ये प्रॉब्लम है, वो है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर मरतबा इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज हाई हो जाता है या लो हो जाता है। अगर हाई हो जाए, 220 से ज्यादा हो जाए वोल्टेज, तो बल्ब मुमकिन है फट जाए, और कम हो तो कम से कम बल्ब फटता नहीं, यानी लाइट कम मिलती है। यही मिसाल हमारे जिस्म के ब्लड की है कि प्रेशर हाई भी होता है, कम भी होता है। यहां पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 65% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की ज्यादा शिकायत है। लो प्रेशर तो वैसे भी, मगर हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते, और इसका असर न सिर्फ हमारी सेहत के ऊपर है बल्कि बंदगी में ध्यान के लिए भी एक प्रॉब्लम है। आप देखते हैं खाने पीने की चीजें, मैं आपको बताता जाऊं। ब्लड प्रेशर हाई होता है, खून के अंदर हम खाते हैं तो हमारे खून में मोटापा पैदा होता है, थिकनेस पैदा होती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जिस्म में जरूरत है, लेकिन ज्यादा वो अगर हो जाए तो खून के अंदर शामिल हो जाता है, और खून के अंदर अगर शामिल हो जाए तो यही खून जब हार्ट दिल से गुजरता है, तो जिस तरह पानी और गटर, पानी भर जाए, जिस तरह गटर के आगे कचरा जमा हो जाए, इस तरह कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाहट है जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो 3-4 जो बड़ी रगें हैं, उसको ब्लॉक करती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होने की सूरत में खून की रसाई, खून की पहुंच अगर दिल को नहीं तो दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में होता है। हाई ब्लड प्रेशर पहले कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की सूरत में। कोलेस्ट्रॉल कितनी चीजों में है,
मैं आपको बताता चलूं, 100 से ज्यादा % किन चीजों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है? चर्बी, घी, मक्खन, आइसक्रीम और दूध की 1 घंटा गर्म करने के बाद रखी हुई मलाई। इन चीजों में 100 और 100 से ज्यादा % कोलेस्ट्रॉल का है। इससे भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यानी 200 से 250% तक ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खुराक की वो कौन से आइटम में है? पाए, कलेजी, गुर्दा और चिकन लीवर। ये 200 से 250% इसमें कोलेस्ट्रॉल है। और तीसरी चीज जो 300 से 350 या उससे भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जिस चीज में पाया जाता है वो है बाजारी निहारी, मगज जिसको हम ब्रेन कहते हैं, झींगे और लॉबस्टर। ये आइटम में 3 से 350 बल्कि इससे भी अबाव कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके बदले में वेजिटेबल का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, ये ऐसी आइटम है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। खून का जो थिकनेस है, ब्लड का जो थिकनेस है वो खत्म हो जाता है। खून जो है यानी बिल्कुल ऐसी इसमें रवानी पैदा होती है कि जिस्म के पूरे हिस्से में वो गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं, ध्यान में, इबादत, बंदगी में बड़ी खलल पहुंचती है। इस ब्लड प्रेशर से डायबिटीज की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है और न जाने छोटी छोटी और कितनी बीमारियां होती है, बल्कि इंसान को बेचैन कर देता है। याद रखिए, एक नट है और एक बोल्ट है, दोनों को मिलाकर हम स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं। एक मर्ता उसकी गरारी फ्री हो गई, नट बोल्ट के अंदर जो गरारी होती है अगर फ्री हो गई तो हम धागा या रस्सी की मदद से उसको कस के मजबूत करते हैं। लेकिन एक मर्तबा फ्री हो गई तो वो बाद में भी फ्री हो सकती है, फिर दोबारा धागा डाल के हम इसको कसते हैं। इसी तरह एक मर्तबा हार्ट की बीमारी हो जाए, एक मर्तबा अटैक हो जाए, फिर आप बीमारी के लिए, इलाज के लिए कितनी भी दवाइयां लो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे ग्रुप के अंदर एक धागा डाल के नट को कसा है बोल्ट के साथ, वो कभी भी धोखा दे सकता है। रात की नींद दिन को बेचैन कर रखता है। ऐसी सूरत में अगर ब्लड प्रेशर या आने वाले हार्ट इस तरह की जो बीमारी है उसको कंट्रोल कर, और इस सिलसिले में थोड़ा और भी हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज खाने पीने की है और वो है चावल और आलू। ये तो पाकिस्तान में स्टेपल ग़िज़ा कहलाती है। चावल एक वाहिद आइटम है जिसमें विटामिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, और अगर इसको खाना भी है तो इसका टाइम दोपहर है, रात नहीं। ये दो चीजें जो है इसका इस्तेमाल अक्सर हम करते हैं और ये सुस्ती पैदा करता है। जितनी जरूरत है नींद उससे ज्यादा नींद यानी पैदा करता है। नतीजा यह है कि बदन सुस्त कर देता है, ध्यान बंदगी में नहीं लगता। इस चीज के ऊपर भी कंट्रोल करना जरूर है। ये तमाम चीजों का हल एक्सरसाइज एंड वॉकिंग है। एक्सरसाइज से मुराद अगर 30 साल की उम्र हो गई है तो फिर वजन उठाने की एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वजन जो है उसका असर हार्ट पर पड़ता है।
और सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है स्विमिंग है, और अगर स्विमिंग अवेलेबल नहीं फैसिलिटी तो वॉकिंग से बढ़कर और कोई बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं। और वॉकिंग के लिए सबसे आइडियल टाइम जो है, बेहतरीन जो टाइम है, वो सुबह का वक्त है। वॉकिंग जो है अगर कम से कम रोजाना अगर करनी है, कम से कम 15 मिनट भी अगर सुबह को करे, या हफ्ते में 3 मरतबा कर सकता है, तो कम से कम 25 से 35 मिनट वॉक करे। तो खाने पीने की न सिर्फ चीजें डाइजेस्ट सही तरह होती है, एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेस हमारे बदन के अंदर उसको खत्म करता है, और एक तरीके की जिस्म में फिटनेस पैदा करता है। अब वॉकिंग का मतलब ये नहीं कि यहां से लसबेला 2 दोस्त बातें करते करते चले गए, वापस बातें करते करते आए, ये वॉकिंग नहीं है, इसको चहलकदमी कहते हैं। वॉकिंग में कभी भी बातें नहीं होती, नंबर 1। वॉकिंग स्लो नहीं होती, फास्ट होती है, जरा ब्रिस्क वॉकिंग। अगर वॉकिंग करनी है तो अकेले, बातें नहीं करते। वॉकिंग ऐसी जगह पे करो जहां पर स्मोक ना हो, पॉल्यूशन ना हो, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी हवा हो। और सुबह का वक्त सबसे बेहतरीन टाइम। सुबह को वॉकिंग करते हैं तो उसके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल, अब क्या है हमारे माशरे में, डॉक्टर कहता है तो हम वॉकिंग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर कहे उसके पहले हमें वॉकिंग करनी चाहिए। डॉक्टर कह रहा है क्योंकि अटैक हुआ या डॉक्टर ने डर बताया, वॉकिंग शुरू कर दी। मगर होना क्या चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें खुद अपने बदन का ख्याल करना चाहिए, और अगर है तकलीफ या ना हो, लेकिन वॉकिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। सेहत के लिए और दीन और दुनिया और मजहब के लिए एक और चीज मैं बताता चलूं जो शायद कम लोगों को इसका इल्म हो, और वो है हस्बे दम, सांस को कंट्रोल में रखना। ध्यान के लिए यह बहुत बेहतरीन यानी एक तरीकेकार टॉनिक है। जैसे कि मैं मिसाल दूं कि हम जो सांस लेते हैं, योगा सिस्टम के अंदर ये बताया गया है, हमारे ज्ञान में भी ये बताया है, जो हम सांस लेते हैं ये अधूरा सांस है, पूरा नहीं। सांस लेते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। मैं आपको यहां रुक कर एक चीज बताऊं, जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट से ईंटें बनी, ईंटों से दीवार बनी, दीवार, ईंट और सीमेंट। दीवार में ईंट भी है और सीमेंट भी है। याद रखना 3 बातें, सीमेंट, ईंट और दीवार। इस तरह हमारे जिस्म के अंदर 3 चीजें, सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं मसल। आप समझे बात? सेल सीमेंट से तशबीह दो, टिश्यू को ईंट से तशबीह दो समझने के लिए, और मसल को दीवार से तशबीह दो जिसको हम गोश्त कहते हैं। अब ये जो गोश्त है हमारा, इसके अंदर टिश्यू भी है, उस टिश्यू के अंदर सेल भी है। जब हम सांस लेते हैं, मसल से टिश्यू और टिश्यू से होता हुआ सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और सेल में जो कचरा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस निकालता है। ये सांस के उतार चढ़ाव के अंदर ये ऑक्सीजन का दाखिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। लेकिन मैंने बताया कि दीन कहता है, योगा सिस्टम ज्ञान कहता है कि हम जो सांस लेते हैं वो अधूरा है। कहने का मतलब क्या है कि टिश्यू जो है और सेल जो है, बाहरी जो चीज है जिसको मैंने सीमेंट से तस्वीर देकर समझाया, वहां अक्सर मरतबा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। कैंसर की बीमारी तो इसी तरीके से होती है कि क्योंकि बीमारी
पहले जरासीम सेल को पकड़ते हैं, सेल खराब करके टिश्यू को खराब करते हैं, फिर पूरे मसल को खराब करते हैं। टिश्यू अगर हमारे फ्रेश हैं, उसको ऑक्सीजन पहुंचता है, न जिस्म के अंदर चमड़ी या किसी किस्म की बीमारी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इंसान 100 साल जिंदा इसलिए है, 100 साल से अबव इसलिए जिंदा है कि उसके सेल जो है फ्रेश है, उसके टिश्यू फ्रेश है और उसके मसल फ्रेश है। अब सांस ऐसा लेना चाहिए पूरा कि मसल और टिश्यू और हत्ता के सेल को भी ऑक्सीजन पहुंचे। दिन में एक मरतबा प्रैक्टिस करो, जहां पर ऑक्सीजन हो, बैठ जाओ, जब मन ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ऊंचा सांस लो, सांस लेकर सांस को बंद कर दो। दिल के अंदर गिनती करो, 1 2 3 4 5 25 तक गिनो पहले, फिर सांस छोड़ दो। आपने 25 तक गिना, इतने अरसे में जो आपने सांस लिया था तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो मसल, टिश्यू और सेल तक पहुंच गया। और फिर जोर से जब आपने सांस स्टार्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। फिर 2 मिनट के बाद दोबारा सांस बंद करो, ऊंचा सांस लेकर 1 से 25 गिनो, फिर सांस छोड़ दो। कम से कम 3-4 मरतबा ऐसा करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ाओ। फिर 1 से 30 तक गिनो, 40 तक गिनो, 50 तक, और नॉर्मल है कि 60 तक गिन लो। वहां तक की प्रैक्टिस हो जाए तो सांस मुकम्मल अगर आप इस तरह रोज के 10-12 लेते जाओ, इंसान के सेल, टिश्यू और मसल हेल्दी रहते हैं, उसके ख्यालात हेल्दी रहते हैं। और ख्यालात अगर पाक और साफ रहेंगे, उसका ध्यान यहां वहां नहीं लगेगा। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है और इबादत के लिए इससे ज्यादा अच्छी चीज। साथ में जनरल कुछ रेगुलेशन है, वो भी बताता चलूं। एंटीबायोटिक की जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, हम नहीं कहते कि डॉक्टर के कहने पर उसका इस्तेमाल ना करो। याद रखना, मलेरिया है, टाइफाइड है या छोटा मोटा कोई भी बुखार है, डॉक्टर एंटीबायोटिक की गोलियां देते हैं। हम क्या करते हैं कि गोलियां जबान पर रख के 1 घूंट पानी पी लेते हैं, लेकिन ये तरीके का सरासर गलत है। कम से कम 1.5 गिलास पानी पीना जरूरी है, वरना बीमारी के जरासीम सीधा किडनी में दाखिल हो जाते हैं, यूरिया के जो निजाम है उसको खराब करते हैं। और अक्सर इंसान की जो किडनी फेल हुई है उसकी वजह यह है कि मलेरिया की जो गोलियां हैं, ये जो क्विनिन की जो गोलियां हैं वो खाने से होती है, क्योंकि पानी पूरा नहीं पीते। एक ये चीज का ख्याल रखो। दूसरा चीज, एस्प्रो और एस्प्रिन अक्सर लोगों के जेब में होती है, ये आदत गलत है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान के सर के दर्द की 32 किस्में हैं, 32 किस्में हैं। एस्प्रो और एस्प्रिन के अंदर 8 किस्म की दिमाग की तकलीफें दूर करने की सलाहियत है। इसलिए किसी को एस्प्रो रास आती है, किसी को नहीं आती। अब हम ये बार बार जो एस्प्रो और एस्प्रिन खाने की जो आदत है, जरा कुछ हुआ, गोलियां खाने की जो आदत है, ये हमारी सेहत के लिए, किडनी और हार्ट के लिए नुकसानदेह। अभी शुरू के टाइम में पता नहीं चलता, आगे जाके ये नुकसानदेह, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी इंसान को लगती है, उसकी परवरिश 3 और 6 महीने से शुरू हो जाती है। तो ये चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ इंसान को, इबादत करने वालों को, पेट का निजाम जो है, स्टोमच, पेट के निजाम को साफ सुथरा रखना चाहिए। मैदा जो है, ये वाहिद चीज है इंसान का
जहां से हर तरह की अच्छाई बुराई यानी बीमारियां सब कुछ यहां से पैदा होती है। उसके निजाम को, उसको डाइजेस्ट करने की जितनी इसमें ताकत है उससे ज्यादा खाना या हद से ज्यादा यानी उसके ऊपर बोझ रखना ये गलत है। और इसलिए आज अमेरिका कनाडा के अंदर भी पेट के निजाम को दुरुस्त रखने के लिए आमतौर से इसफगोल का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी हॉस्पिटल में भी बाकायदा प्योरीफाइड फॉर्म में मिलता है। यूरोप के अंदर इसकी टेबलेट्स बनती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी इसफगोल एक बेहतरीन टॉनिक है। सही भूख लगती है, सही नींद आती है, पेट का निजाम दुरुस्त रहता है। बड़े छोटे सब इसका इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में एक मरतबा नहीं तो 15 दिन में एक मरतबा खाना पेट की तमाम गर्मी सब दूर करता है और हर किस्म का मर्ज यहां से यानी हर किस्म का जो मर्ज है आने से रोकता है। ये चीज सही होगी, ध्यान के लिए, बंदगी के लिए बेहतर है। ये चीज मसालेदार खाना, चटकेदार खुराक, लाल मिर्च, खाने के बाद सोडा यानी बबल अप, 7 अप वगैरह, चाय और कॉफी, इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। माशरे में इन तमाम चीजों को छोड़ नहीं सकते लेकिन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खास करके 7 अप और बबल अप अक्सर लोग एक घूंट में पी जाते हैं, उनको पता नहीं एक घूंट में अगर इस तरह 2 7 अप पी जाए 1.5 महीने के अंदर दावे से डॉक्टर कहते हैं कि उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसका गुर्दा खत्म हो जाता है। इस तरह नहीं पिया जाते, आराम से अगर पीता है बिल्कुल एक घूंट में पीने की जो आदत है तो उसको पता नहीं कि अंदर किडनी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, वो अपना काम छोड़ देती है। तो लाल मिर्च, मसालेदार खुराक, चटकेदार इस तरह की जो चीजें हैं ये इबादत, बंदगी और इस तरह चीज। और खास करके मैं बार बार अभी कहता रहा हूं कि खाने के बाद फौरन कभी सोना नहीं चाहिए, खास करके रात को। इसलिए हमारे ज्ञान में बताया आहार गणेणो करी पेट न भरिए, जो पेट बरसो तो भारे थाशो, आवशे निंद्रा ने बहु पछताशो, हरवे पेटे वीरा होशज थाशे। लाइट खुराक पर ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों को कंट्रोल करके देखो और बंदगी करो, कितना ध्यान के अंदर इंप्रूवमेंट होता है। रात को सो, नियत करके सो, मौला अली का नाम लो, या अली करके सो जाओ। मौला ने अफ्रीका की पहली मुसाफरी के अंदर फरमान में फरमाया, मोमिन जब रात को सोता है उसका सोना भी इबादत है। पहले फिक्र को हम फिक्र कहते थे, चिंता कहते थे, आज का इसका जेनेरिक नाम है टेंशन। टेंशन जैसी चीजें रात को मत, जहां उसका ताल्लुक है वहां उसको दफन करना चाहिए। टेंशन सेहत के लिए नुकसानदेह है, टेंशन से इंसान के ख्यालात यहां वहां रहते। इंसान को टेंशन से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा यहां हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी ज्ञान के अंदर फरमान में उसूल है कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा, लेकिन एक उसूल जरूर कायम करना चाहिए। उनकी समझ के मुताबिक हर इंसान को एक उसूल कायम करना चाहिए। और इस तरह कहने का मतलब यूं है कि मुकम्मल तौर से रात को जब सो, ये सोच के सो आप तंदुरुस्त हो। अगर आपने देखा कि रिसेंटली एक एक्सीडेंट लंदन में हुआ, एक शख्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट से। पोस्टमार्टम जब किया पता चला कि ये शख्स की उम्र तकरीबन 50 साल की थी, एक्सीडेंट से इसकी इंतकाल हो गया। इसकी बीवी को बुलाया, पूछा कि पोस्टमार्टम से तो पता चलता है कि इसको 5-6 बीमारियां थी, किडनी की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, लीवर की बीमारी थी, इस तरह डायबिटीज की बीमारी, 5-6 बीमारी बताई। और ये शख्स को तो
30-35 साल के अंदर मर जाना चाहिए, ये 50 साल जिंदगी कैसे निकाले? कोई इलाज कराता था? बोला नहीं, कुछ इलाज नहीं करता था, रोजमर्रा जो डॉक्टर इलाज कराता था वो कर, लेकिन एक इसका उसूल था कि ये जब भी रात को सोता कहता था कि मैं तंदुरुस्त हूं। बीमारी को अपने ज़हन में, टेंशन में नहीं लेता था, क्योंकि बीमारी जो है ना, अगर पल है तो तिल है, तिल, और तिल का हम किलो जितना वजन टेंशन से करते हैं, फिक्र से करते हैं, और टेंशन उस बीमारी को मल्टीप्लाई करके उसमें इजाफा करता है। दिन में हमारे मजहबी रसूमात के साथ बंदगी करने वालों के लिए 3 वक्त की दुआ, दसोन और खिदमत जरूरी है मोमिनों। ये अगर 3 चीजें और इसके साथ शामिल नहीं तो बेमकसद है। और दसोन और दुआ और खिदमत, इसका फायदा दुनियावी तौर से दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, और बंदगी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। 3 वक्त की दुआ, चौथी दसोन। दुआ तो हम समझते हैं, दसोन एक ऐसा नाजुक टॉपिक है। एक दसोन से कितने फायदे हो जाते हैं दुनिया में और इबादत में। चौखी दसोन, और दसोन है 12.5%। सिर्फ सेंट्रल एशिया के इस्माइलियों को इजाजत है कि वो 10% दसोन देवे। दसोन जो है, खुम्स और उश्र और ज़कात का जिक्र कुरान में है। ये इमाम का हक हम समझ के अपनी खुराक को पाक करते हैं, तमाम किस्म की तकलीफ परेशानी दूर कर, बीमारियां, घर के अंदर नाइतफाकी, बरकत वगैरह हर तरह का हल दसोन में समाया हुआ है। मौलाना इमाम सुल्तान शाह के पास एक शख्स ने अर्ज रखी, खुदावन पूरा नहीं होता, मैं कमाता हूं, खानदान में 6-7 अफराद हैं, मां है, बीवी है। मुंबई के अंदर कांडी मौला जमात खाने में अर्ज रखी, मौला रिस्क में इजाफा नहीं होता, बरकत नहीं, और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मौला कुर्सी पर बैठे थे, मौला ने फरमाया, 3 वक्त की दुआ पढ़ते हो? जी खुदावन। खिदमत करते हो? जी खुदावन। काम क्या करते हो? राशन की एक छोटी सी दुकान है। मौला सोच में पड़ गए। मौला रूहानी डॉक्टर है, वो बीमारी को डायग्नोस करना जानता है। सवाल क्या? दसोन देते हो? खामोश हो गया, खामोश। खुदावन पूरा नहीं होता? मौला ने फरमाया, नहीं, मैंने सवाल किया तुम दसोन देते हो? मौला के हाथ में एक लकड़ी होती थी जिसको हम लाम लकड़ी कहते हैं। लाम, आगे से नहीं, उर्दू में हम लाम लिखते हैं, मुड़ी हुई होती है, मुड़ा हुआ हिस्सा जो है ना। मौला ने मुड़ा हुआ हिस्सा अपनी गर्दन पर रख दिया और दूसरा हिस्सा इसको कहा। मौला ने फरमाया, पकड़ो दोनों हाथ से। दूर जमात क्या देख रही है? अपने गर्दन में लाम लकड़ी अटका कर मौला ने लकड़ी का दूसरा हिस्सा उसके हाथ में दे दिया और बताया कि इसको पकड़ो। उसने दोनों हाथ से इस तरह लकड़ी को पकड़ा। फिर मौला ने अपने हाथ फ्री कर दिए। मौला ने फरमाया कि देखो, हमारा जो हक है वो हमें वापस लौटा दो। उसके बाद अगर तुम्हें दुनिया में तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारी आए, दुख आए, तो अपने इमाम को इस तरह दुनिया में गर्दन से पकड़ना। इस तरह प्रैक्टिकली मौला ने बताया आपको।
مجھے اس طرح گردن سے پکڑنا پھر تجھے تکلیف اگر آئے. دسون کے اوپر ہم اتنا ہی صرف بحث کرتے ہیں کہ بیت الخیال کی بندگی کرنے والوں کو لیے یہ بہت ضروری ہے، اس میں چکنا نہیں چاہیے. دوسری چیز جو ہے خدمت. خدمت کا آج ادارے بہت ہیں، سسٹم سے ہم کام چلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ادارے ہیں. جیسے جیسے آپ پیچھے دور میں جاؤ گے ادارے کم تھے، سسٹم کم تھے، لوگ جس کی مرضی میں آتا تھا خدمت کرتا تھا. اب خدمت جو ہے، ایک چھوٹی سی بھی خدمت جماعت خانے میں کر سکتے ہو. کسی کو پانی پلایا، جماعت خانے میں یہاں وہاں کچڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، جھاڑو لگایا. کچھ نہ کچھ خدمت کرو. مولانا آغا علی شاہ داتار کے پاس ایک شخص نے عرض کی کہ خداوند بڑی عمر کا تھا، میرے لیے تو کوئی خدمت ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں کتنا سوچتا ہوں کہ جماعت خانے میں کون سی خدمت کروں، کوئی میرے کو راس نہیں آتی. مولانا نے فرمایا دیکھو، جماعت کا مکھی صاحب جب کھانا ودان کے ہوئے تم ادب سے آمین کہو، یہ بھی عبادت نہیں بلکہ تمہارے لیے خدمت ہے. نہ صرف یہ عبادت بلکہ تمہارے لیے یہ بھی خدمت ہے، اتنا بھی کم از کم کرو. اس لیے اکثر لوگ اس دن اس کے بعد آخری تک جماعت خانے میں بیٹھے رہتے تھے جب اتنا مفتی صاحب اس کو کھانا ودان کے. چھوٹی چھوٹی خدمت، اس کا اس دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. مولانا امام سلطان موسیٰ جب کھڈک جماعت خانے یعنی بامبے کے جماعت خانے میں دیدار کے لے گئے تو الیکٹریسٹی بند ہو گئی تھی، لوڈ شیڈنگ جیسا کوئی حالات ہو گیا تھا. تو مولا کی پدامنی کے پہلے بتی چلی گئی، لفٹ چلتی نہیں تھی، بند ہو گئی. اب فرسٹ فلور پہ دیدار تھا تو پروگرام یہ بنایا کہ مولا پہلے یوں سیڑھی چڑھیں گے، پھر سیڑھی یوں چڑھیں گے. تو جب یوں چڑھیں گے تو وہاں جو جگہ ہے وہاں ایک کرسی رکھیں گے، وہاں تھوڑی دیر مولا بیٹھیں گے 2-4 منٹ، پھر واپس آگے مولا اوپر چڑھیں گے. آپ سمجھے نا؟ مطلب سیڑھی اس طرح ہوتی ہے پھر اس طرح ہوتی ہے تو وہاں جگہ ہوتی ہے نا. تو مولا جب آئے بتی نہیں تھی، سلولی مولا سیڑھی کا ایک حصہ تک پہنچے تو وہاں کرسی تھی، وہاں مولا بیٹھ گئے. اوپر جماعت کو بتایا کہ مولا آ گئے ہیں، مولا کی تشریف ہو چکی ہے. سب خاموش ہے. مولا نے دیکھا کہ ایک 11 یا 12 سال کا ایک چھوٹا بچہ نیچے کنویں سے پانی بھر کر جگ اور فاسٹ نیچے سے اوپر آ رہا، کیونکہ الیکٹرک نہیں تھی، پانی اوپر نہیں چڑھ رہا، اور اوپر آ کر پانی ڈال کر پھر وہ جگ لے کر واپس نیچے جا رہا ہے، پانی لے کر اوپر آ رہا ہے. یہ 2-3 مرتبہ مولا نے اس کو آتے جاتے دیکھا، وہ اکیلا ہی بھاگ رہا ہے. مولا نے اس کو بلایا اپنے پاس، کرسی پہ بیٹھے ہوئے سیڑھی کے پاس، آدھی سیڑھی پر. مولا نے پوچھا یہ اتنا بڑا جگ تم خود اٹھاتے ہو؟ بچے سے پوچھا کہ پانی سے بھرا ہوا اتنا بڑا جگ تم خود اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا خداوند میں خود اٹھاتا ہوں. مولا نے فرمایا کیسے؟ بس بچے نے سنا نا کیسے. نیچے گیا بھاگ کر، پانی کا جگ اٹھایا، پانی بھرا اور بھر کے مولا کے آگے پیش کیا. خداوند ایسے میں اٹھاتا ہوں. شاباش شاباش. مولا نے دعائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی انگلی پکڑ رکھی مولا نے. پھر مولا اوپر جانے لگے، بچے کو ساتھ میں لے گئے، تخت تک لے گئے. فرمان سے پہلے مولا نے جماعت کو بتایا، جماعت ہو، یہ چھوٹا میرا روحانی بچہ میری پیاسی جماعت کو پانی پلاتا ہے، واللہ قیامت کے دن اس بچے کو ہم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اس بچے کو ہم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. چھوٹی چھوٹی خدمت
اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی خدمت میں بڑی پوسٹ ملے، چھوٹی پوسٹ ملے، یہ ملے، نہیں، خدمت کرنا ہے، چھوٹی موٹی جو بھی خدمت، تو 3 وقت کی دعا، دستون اور خدمت جو ہے یہ درست ہونا چاہیے۔ اب بیٹھک کا طریقہ کار میں بتاتا چلوں۔ جب بیٹھک میں بیٹھو، ایزی ہو کر بدن کو ڈھیلا چھوڑ دو، موشن لے، شروع میں 5 منٹ اپنا جانپ یا علی، پھر 10 منٹ اگر دھیان یہاں وہاں جاتا ہے بندگی اسٹاپ کر دو، 2 منٹ خاموش ہو جاؤ، پھر دوبارہ یا علی یا علی۔ کبھی 10 منٹ کی پریکٹس کرو، شروع میں بڑھاؤ، 12 15 منٹ، 20 منٹ، پھر واپس کوئی بات نہیں 15 منٹ پہ آ جاؤ، 10 پہ آ جاؤ، پھر 25 منٹ، اس طرح آہستہ آہستہ پریکٹس، یعنی پاؤں جس طرح جمانا، اس طرح دھیان لینا۔ ناک میں، دونوں ناک پر ہاتھ رکھ کر، انگلیاں رکھ کر پانی میں ہم ڈبکی مارے سمندر کے کنارے، تو کانوں میں پانی بھر جاتا ہے، باہر کا کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا، سن ہو جاتے ہیں ہم۔ وہ سن پوزیشن پر، حالت پر پہنچو کہ باہر کا کچھ پتہ نہیں، کان بند ہے، اس سن کی حالت میں پہنچو اور ذکر شروع کرو۔ ایک سریلی آواز محسوس کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر اگر بادشاہ آئے تو آنے سے پہلے گاؤں کے اندر شہنائی بجتی ہے، اگر ڈرم اور شہنائی بجے تو گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ آنے والا ہے۔ اس طرح نورانی بادشاہ کی آمد پر مومن میوزک ٹیوننگ جیسی آواز اپنے کانوں میں سنتا ہے۔ نہیں تور جہاں ہے بھی تور، نہیں سور جہاں ہے بھی سور۔ تور شہنائی کو کہتے ہیں، باجا نہیں لیکن اس کی آواز سنتا ہے مومن۔ اب اس پوزیشن پر اس کے ذکر میں ایک دھن پیدا ہوتی ہے، اور یہ دھن کا مطلب ہے کہ نور کے قریب اس کی جیو، اس کی روح، اس کی آتما قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ٹائم ہے اور اس کو اور ذکر کرنا ہے۔ ایک وقت ایک منزل آتی ہے، الگ الگ رنگیں دیکھتا ہے، الگ الگ قسم کے رنگ محسوس کرتا ہے، مگر وہ پہلے ڈم ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، آہستہ آہستہ چمک دمک پیدا ہوتی، اس رنگ میں برائٹنیس پیدا ہوتی۔ یہ تمام رنگ آگے جا کر محسوس کرتا ہے، ایک رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس اسٹیج پر وہ نور کو دیکھتا ہے، روشنی محسوس کرتا ہے۔ میں نے آپ کو جو بتایا ابھی، یہ سکے کا ایک حصہ، اس میں کیا تھیم تھا کہ روح مولا کے قریب ہوتی جا رہی ہے، یہی تھا نا مطلب، روح مولا کے قریب۔ اب سکے کا دوسرا حصہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی جو روح ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے، بدیوں کا مقابلہ کرتا ہے،
اس کی روح کے آس پاس جو لیئرز ہیں، اس کے آس پاس جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی جاتی ہے، اس کی روح چمکنا شروع ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، سورج کی طرح روشنی دیتی ہے، اور وہ روح جو سورج کی طرح روشن ہوتی ہے وہ خدا کی ذات، خدا کا نور ہے۔ یہ سکے کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں نے سمجھایا کہ آپ کی روح کو جانا ہے، دوسرے حصے میں آپ کی روح کو اندر سے پیدا ہونا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ سکے کا دوسرا حصہ کہ وہ خود قطرے سے خود سمجھتا ہے کہ میں سمندر ہوں۔ اس لیے اس اسٹیج پر منصور پہنچا، ان الحق کہا، با یزید پہنچا، منم یزدی کہا۔ ہندو لوگ، یوگی لوگ اس درجے پہ پہنچتے ہیں، اہم برہم کہتے ہیں۔ بائبل کے الفاظ میں آئی اینڈ فادر بوتھ آر سیم، اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں۔ الکھ اپار تو اگم اگوچر، تو ہی اللہ آپوئی آپ بھیتر۔ یہ سکے کا دوسرا حصہ ہے کہ جانا نہیں پڑا، لیکن اپنی جگہ سے اپنی اصلیت کو پہچانتا ہے، اور وہی خداوند تعالیٰ کا نور ہے۔ اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز مولا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی چابی ہاتھ لگ جائے، بس یہی ایک دشواری ہے کہ انسان کو کبھی 5 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ چابی آ گئی، پھر دوسری مرتبہ اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو یہی مثال بتائی تھی پچھلی بار کہ عید کا چاند دیکھنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، دوسرے کی مدد سے ہم چاند کو مشکل سے دیکھتے ہیں، پھر دیکھ لیا، پھر دوسرے مرتبہ دیکھو گے، تیسری مرتبہ کیا 1,00,000 مرتبہ دیکھو، پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک مرتبہ خوشی مل گئی، پھر جب چاہتا ہے وہ خوشی پاتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے تجربے میں وہ گھبرا جاتا ہے مومن۔ اس کی گھبراہٹ ایسی گھبراہٹ نہیں جیسے ہم گھبرا جاتے ہیں، وہ عجیب قسم کی گھبراہٹ ہے۔ اور غار ہیرا سے رسول اللہ جیسے گھر لوٹے تو گھبرائے ہوئے تھے، بی بی خدیجہ سے کہنے لگے نا کہ چادر سے مجھے اوڑھ دے۔ یہ عجیب قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، یہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے کیا محسوس کیا، اور دنیا کو میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں۔ گران میں ہے کہ گونگے سپنا پایا، سمجھ پچتا ہے، وہ بیان نہیں کر، نرالا نرنجن کہیں، نرالی کہیں کچھ بات، گونگے سپنا پایا، سمجھ پچتا ہے۔ کہوا سریکو نتی مارو سامی، یہ تو جوا سریکو چھے انامی۔ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا۔ اس اسٹیج کے بعد روح اور ذکر کرتی ہے، اپنے آپ کو پہچانتی ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، یا تیسرے آسمان، یا آسمان کی جگہ درجہ یا اسٹیج سمجھو، 7ویں آسمان یعنی سب سے بڑا درجہ منزل مقصود کہتے ہیں۔ منزل مقصود فنا فی اللہ کا درجہ ہے، یہاں گنتی کے لوگ پہنچتے ہیں، بہت کم۔ اور مولا نے فرمان میں اس کے نام دیے ہیں: رسول اللہ، حضرت عیسیٰ، سلمان فارس، عمر خیام، بایزید بوستانی، پیش صدردین، ناصر خسرو، پیش شمس، وارث صالح، اور کچھ اور اس منزل تک پہنچے ہیں۔ فرمان کے اندر واضح ہے۔ اب میں نے بیسک باتیں آپ کے سامنے لی۔ بیسک باتیں لینے سے کیا ہوا کہ پھر ہم گنان
ایک शब्द सुनो मेरे भाई, जो हमारा असल टॉपिक था। अब देखिए कितना रैपिडली, तेजी से इसकी मायना हम समझेंगे। उस दर्जे पर भी समझ फरमाते हैं, ए जी एक शब्द सुनो मेरे भाई, मैं आई सुगढ़ पंथ मां। शब्द, लफ्ज, कलाम, बात। मेरी एक बात सुनो, मेरा एक कलाम सुनो। क्या? मैं आई सुगढ़ पंथ मां। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन मार्क कर लो। क्या बात सुने? कि भला मैं इस सुगढ़ यानी साफ सुथरे रास्ते पर कैसे पहुंचा, कैसे आया? मेरी एक बात सुनो। इस सिरातल मुस्तकीम को सुगढ़ पंथ कहा है, सतपंथ कहा है, यहां मैं कैसे पहुंचा? ये मायना ली जाती है आमतौर से। अगर ये मायना लोगे कि पी शम्स ये फरमाते हैं कि मैं सिरातल मुस्तकीम में कैसे पहुंचा, मेरी एक बात सुनो, तो फिर पी शम्स का मतलब कन्वर्टेड थे। मगर पी शम्स कन्वर्टेड नहीं थे, इनके बाप दादा इस्माइली मजहब में थे और उनका शजरा इमाम इस्माइल तक पहुंचता है। तो फिर ये कौन से सुगढ़ पंथ की तरफ इशारा करते हैं? हम सिरातल मुस्तकीम में हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं अहदीना सिरातल मुस्तकीम। मौला हम खुदाया हमें सीधी राह दिखा। सीधी राह पर हैं, फिर भी सीधी राह की तरफ दुआ मांगते हैं। तो मौला ने 1903 में क्या फरमाया? तुम्हारे आगे दो सड़क है। एक तो तुम सिरातल मुस्तकीम में मौला ने फरमाया कि हो, लेकिन अब भी तुम्हारे आगे दो सड़क है। एक सड़क आसमान की तरफ जाती है जो फरिश्ते की सड़क है, दूसरी जमीन की तरफ जाती है जो हैवान की सड़क है। आसमान की सड़क फरिश्ते की सड़क है, मौला ने फरमाया उस सड़क को पकड़ो, और जो उस सड़क को पकड़ता है, समझ जाता है, उस सड़क को, उस जगह को सुगढ़ पंथ कहा है पी शम्स ने। एक शब्द सुने मेरे भाई, मैं आई सुगढ़ पंथ में। मैं इस सुगढ़ पंथ में कैसे आया? दो सवाल करते हैं। ए जी किसकी बेटी, किसकी दिया, तू कौन पुरुष गर नारिया? पहली लाइन में क्या है? किसकी बेटी, किसकी दिया। जुमले दो हैं, बात एक है। अगर मैं किसी को बोलूं तुम किसके बेटे हो, तुम किसके फर्जंद हो, चीज एक है, जुमले दो हैं। सिंधी में बेटी को दी कहते हैं। किसकी बेटी, किसकी दिया, तो किसकी बेटी हो, किसकी लड़की हो, क्वेश्चन मार्क है। तू कौन पुरुष कर नारिया, पुरुष मर्द को कहते हैं। किस नारिया यानी औरत, किस मर्द के यहाँ औरत के मानिंद हो। सतारे की वेंती के ज्ञान में अगर आप देखो तो पीर ने अपनी रूह को नारी कहा है, इमाम को हस्बैंड खाविन खसम कहा है, लेकिन इस ज्ञान के अंदर रूह को नारी कहा है और जिस्म, ये खाकी जिस्म को हस्बैंड कहा है, खाविन कहा है। क्या है रूह? तो किसकी बेटी हो, किसकी लड़की हो, और किस घर तेरा यानी निकाह हुआ है, किसके यहाँ तू खाविंद हो। क्वेश्चन मार्क है इस ज्ञान के अंदर। जवाब देते हैं, खुद जवाब। सत की बेटी, संतोष की दिया, मैं उस स्थूल पुरुष गर नारिया। सत, सच्चाई, हकीकत, हक ताला। सत की बेटी, खुदावंद आलमीन के नूर का मैं कतरा हूं, इसको सत की बेटी से तस्वीर दी। संतोष की दिया, संतोष यानी सेटिस्फाई, रूह जब सेटिस्फाई हो जाता है। कुरान में 3 किस्म की नफ्स की हालत बताई है, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईन। जब नफ्स रूह सेटिस्फाई होता है उसको कहते हैं मुतमईन, सेटिस्फाइड सोल, और उसको ज्ञान में बताया संतोष।
میں خداوند تعالیٰ کے نور کا قطرہ ہوں اور مطمئن ہوں. اس کے لیے لفظ کیا بتایا؟ ست کی بیٹی سنتوش کی دیا. میں استھول پروش کر ناریا، استھول جسم کو کہتے ہیں. میں ایک جسم کے یہاں عورت ہوں. اس کا مطلب جسم خاوند ہے اور روح عورت ہے، اس گنان کی تسبیحات کے حساب سے. اب دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا زبان سے پہلے ذکر کی پریکٹس کرو، پھر حلق، پھر دل، پھر دل کے بعد ایک اور دل پیدا ہوتا ہے، پسینہ ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے، ٹیوننگ سنتے ہیں. یہ اپنے اپنے اسٹیج ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک بچہ فرسٹ کلاس میں بیٹھتا ہے، پاس ہوتا ہے تو دوسرے سال دوسری کلاس میں جائے گا تو وہ دوسری کلاس میں بیٹھے گا. یہ تو نہیں کہ دوسرے سال پہلی کلاس میں تھوڑی دیر بیٹھے گا پھر دوسری کلاس میں بیٹھے گا. اس طرح 5 کلاس تک 5 سال پاس ہوتا گیا. تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے تھوڑی دیر فرسٹ میں بیٹھے، سیکنڈ میں بیٹھے، تھرڈ میں بیٹھے، فورتھ میں بیٹھے اور ففتھ میں بیٹھے. نہیں، اب ڈائریکٹ ففتھ میں بیٹھے گا. تو جہاں پر پریکٹس ہوگی اس پریکٹس پر آج آپ کی پریکٹس ہوئی، حلق دل تک ذکر پہنچ رہا ہے، تو کل آپ ذکر کرو گے تو اب زبان ببان یہاں کہیں جانا نہیں، ڈائریکٹ پریکٹس ہوگی دل تک پہنچ کے. جہاں آپ کی پریکٹس ہوگی وہاں چلے جاؤ گے. تو پیر شمس مقام جبروت یعنی فرشتے کی حالت میں تھے، یعنی جسم کو روح سے الگ کر دیتے تھے. دیکھیے، روح جب اوپر چڑھتی ہے گردن سے اوپر، یعنی اس جگہ اگر روح پہنچے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جسم سے روح الگ ہو گئی. یعنی جسم سے سچ مچ اس طرح الگ نہیں ہوتی، جسم میں ہوتی ہے، لیکن جب دماغ ماتھے تک پہنچتی ہے 10ویں دوار تک تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا الگ ہونا. اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے تھی اس کی روح. جب بھی بیٹھتے تو اس اسٹیج سے اسٹارٹ کرتے. تو گنان کے اندر بھی اپنا وہی تجربہ بیان کیا. چوتھے پارٹ کے اندر روح کیا کہتی ہے؟ عورت استھول پروش میں سوتا میلیا، میں بالک میلیا جلنتا، دودھ کڑنتا میں چولہے میلیا، میں آوی شاہ دواریا. اس اسٹیج پر تھا، 2 کام کیے. دودھ گائے سے نکالا، بھینس سے، اور بس چولہے پہ رکھا ہے. بچے کو جھولے پہ رکھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور عورت گھر سے باہر نکلی ہے، یعنی جسم کو چھوڑ کر روح نکلتی ہے. دنیاوی طور سے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ایک عورت اگر بازار یا کوئی کام سے یا اڑوس پڑوس میں جائے، چولہے پر دودھ ہو، بچہ جھول رہا ہو مگر سویا ہوا ہو، تو وہ عورت کسی بھی حالت میں 5-10 منٹ میں واپس آ جائے گی گھر سے. اس کو پتا ہے کہ گھر میں چولہے پہ دودھ ہے، ابل جائے گا. بچہ اچانک سویا ہوا اٹھ جائے گا. لیکن اگر یہ 2 مسئلے نہ ہوتی تو وہ صبح جاتی، شام کو آتی. لیکن یہ 5 منٹ میں پہنچ جاتی. اس سے کوئکنیس بتاتے ہیں پیر. 1400 سال پہلے عبادت، جسم سے روح کا الگ ہونا، پھر واپس مل جانا، پل کے اندر یہ سما جاتا ہے. اس کو دنیاوی طور سے یہ سمجھایا کہ رسول کو جب معراج ہوئی واپس آئے تو بستر گرم تھا. بس میں روح کہتی کہ میں گھر سے نکلی ہوں، بس چولہے پر دودھ ہے، بچہ جھولے پہ سویا، جھولے میں پڑا ہوا ہے، سویا. بس میں جیسے گئی مولا کو مل کر ویسے ہی فوراً واپس آ گئی تو دیکھا بچہ سویا ہوا، ابھی تک دودھ ابلا نہیں. یہ کوئکنیس اس کو اور بھی طریقے سے رسول کی بتائی. ظاہری طور سے اس الفاظ میں کہ رسول اللہ معراج کے لیے گئے، رات کو بارش ہوئی، گھر کے بعد پانی جمع تھا، رسول کا کپڑا جو ہے پانی کو ٹچ کیا، جس سے پانی میں حرکت آ گئی، ہلنے لگا تھوڑا پانی، تھوڑا سا کپڑا ٹچ کیا. واپس جب معراج سے آئے دیکھا پانی میں جنبش تھی ابھی تک، یعنی حرکت تھی. یہ پل میں ایک چیز ہو جاتی ہے، اس کو دنیاوی مثالوں میں اس طرح سمجھاتے ہیں.
اے جی اور چنتا مجھے کس کی نہیں، چنتا ہے میرے جیو کی، چنتا فکر، فکر کے اندر جیو کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چاہے دنیا میں بھی چنتا ہو آخرت کی بھی چنتا ہو، یہ ٹینشن نہیں، اور چنتا مجھے کس کی نہیں، مجھے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں، کوئی فکر یا ٹینشن نہیں، چنتا فکر ہے اس جیو کی کہ آخرت میں اور اس کا ابدی حالت کیا ہو۔ اگر انسان چنتا کرتا ہے، اس چیز کا خیال کرتا ہے، مومن کو مولا کبھی مایوس نہیں کرتا، چاہے دنیا میں بھی چنتا کرے آخرت میں بھی۔ سگرا بائی کا واقعہ زنزیبار میں اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ 1914 میں جب مولا زنزیبار کی ملاقات پر گئے، وارث علی دینا وسرام نے مولا کے لیے جگہ بنائی تھی، وہاں پر مولا اترے تھے۔ یہ سگرا بائی، اس کی شادی اشناشری کے یہاں ہوئی تھی، عبادت کرتی تھی، مولا کو یاد کرتی تھی، بچے ہوئے، بچے جوان ہو گئے، کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ اسماعیلی ہے، گھر کے خاوند کو بھی پتا نہیں چلا، اتنے سال تک اس نے تکیہ کیا، کسی کو پتا ہی نہیں چلا، اسماعیلیوں کو بھی پتا نہیں تھا، سب سمجھتے تھے شیعہ۔ 1914 میں جب مولا کی پدامنی زنزیبار میں ہوئی، مولا کے بنگلے پر یہ برقع پہنے ہوئی حالت میں پہنچی، مولا والنٹر کو فرمایا کہ اس کو آنے دو، برقع اتارا، مولا کے پاس اندر پہنچی، روم میں مولا سے ملی، مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی، مولا کے پاس سب کچھ باتیں کی، مولا نے سنی، مولا نے شاباشی دی، مولا نے اس کی تعریف کی کہ ایک عورت ذات اتنے سال تک اپنے دین، سچپن دین کو کس طرح سمائی، یعنی اپنے اندر پالتی ہے، جبکہ اس کا ماحول چاروں طرف شیعہ ہے۔ اس کے آنکھوں میں اچانک اس عورت کی آنکھوں میں پانی آ گیا، سب رونے لگی، ڈسکے رونے لگی۔ مولا نے اسے پوچھا تو جواب نہیں دے سکی، مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمت دی، کیا بات ہے؟ مولا مجھے ایک چنتا دن بھر کھائے رہتی ہے، ایک فکر مجھے رہتی ہے کہ میری شادی جس خاندان میں ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ میں اشناشری ہوں، تو تجھے معلوم ہے کہ میں تیری روحانی بچی ہوں، میں مر جاؤں گی، یہ لوگ تو اپنے طور طریقے سے مجھے اپنے ہی قبرستان میں دفن کفن کر دیں گے، میرے پیچھے میری روح کے ثواب کے لیے کوئی تسبیح نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ مجھے وہ چنتا، آخرت کی چنتا تو مجھے مولا کچھ نہیں ہے، جتنی یہ چنتا مجھے بہت کھا رہی ہے، مولا کو صاف اس نے کہا۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، مولا نے فرمایا دیکھو تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، اگر ایسی گھڑی آئی، تمہاری وفات ہوئی، تمہاری روح کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ وعدہ کیا مولا نے۔ 1914 میں جنگ بھی شروع ہو گئی، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 تک، اور 2-2.5 سال کے بعد سگرا بائی کا صبح 10 بجے انتقال ہو گیا۔ اس کے خاندان والے امام باڑے لے گئے، قبرستان لے گئے اپنے طریقے سے۔ میں نے بتایا صبح 10 بجے مولا جنیوا میں تھے، دوپہر کو 1 بجے زنزیبار کے مکھی کے نام ایک مولا کا ٹیلی گرام آیا،
मौला ने वाज़े तौर से बताया, देखो मुखी, तुम्हारे शहर में मेरी एक रूहानी बच्ची है, उसका इंतकाल हुआ है। तुम आज शाम को जमात के साथ मिलकर उसके हक में सलवात की तस्बीहां पढ़ना और उसके रूह के लिए, रूह की सहूलत आसानी के लिए दुआएं मांगना। बस इतना टेलीग्राम 3 घंटे में मौला का 1 बजे पहुंच गया। और ऐसा ही हुआ, किसी ने अब तक नहीं किया। मौला का हुक्म है। कौन सी बच्ची, कौन सी, वो तो बाद में 5 साल के बाद पता चला कि जिसके लिए हमने दुआ मांगी थी वो फलानी औरत थी, जिसका जो इस्नाचरी के घर थी। तो दुनिया की चिंता तो मौला दूर करता है, आखिरत की चिंता। वारिस इस्माइल गांग जी मौला को फरमाने लगे एक दिन बातों में, मौला मुझे मेरे जीव की चिंता है, फिक्र है। मौला ने फरमाया उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा रूह हमारा रूह एक है, तुम्हारी रूह हमारी रूह एक है। और चिंता मुझे किसी की नहीं, चिंता है मेरे जीव की। जीव के कारण मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं आवी शरण समारिया। ध्यान को इस तरह समझाते हैं, सत का साडा संतोष का नाडा, मैं चिंत की गांठ गठाविया। साडा और नाडा, कपड़े बनाने की जो लूम होती है, धागा, तो पहले सीधा धागा होता है और दूसरा आड़े धागे होते हैं। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, और दोनों जॉइंट होते हैं। गांठ लगती है तब कपड़ा बनता जा रहा है। आप देखिए कपड़े के अंदर इस तरह यूं धागे हैं और यूं, तो जो खड़े धागे हैं उसको साडा कहते हैं, और जो टेढ़े साइड में जो है उसको आड़े जो धागे उसको नाडा कहते हैं। सत का साडा संतोष का नाडा, मैं चिंत की गांठ गठावियां। चिंत यानी ध्यान, ध्यान में मेरा इस तरह यानी ख्याल मेरा इस तरह लगा हुआ है जैसे साडा और नाडा, ये जो 2 धागे हैं कपड़े बनाते वक्त कपड़े में, उसकी कैसी गांठ लगी हुई, इस तरह मेरा ध्यान लगा हुआ है। और इसी तरीके से मिसाल देते फिर फरमाते हैं, सत का गडूला संतोष की जारी, मैं धर्म सींचर केरी डोरिया। और इसी ध्यान के साथ कंक्लूड करते हैं। पहले पाठ के अंदर क्या फरमाया, एक शब्द सुनो मेरे भाई, मैं आई सुगढ़ पंथ में। मैं सुगढ़ पंथ में कैसे आया, उसका जवाब कहीं ज्ञान में नहीं मिलता। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, सत की बेटी संतोष की दिया, मैं स्थूल पुरुष कर नारिया। फिर उसका जवाब देते हैं कि सत की बेटी किसकी दिया, तू कौन पुरुष कर नारिया, उसका जवाब खुद देते हैं। मगर वो कि मैं आई सुगढ़ पंथ में, मैं भला इस सुगढ़ पंथ में कैसे आई, आखिरी पाठ में खुद इसका जवाब खोलते हैं। बने पी समझ तमें सुनो मोड़ा भाई, मैं आई कौल करारिया, मैं कौल और करार करने के बाद उस दर्जे तक, उस सुगढ़ पंथ में पहुंचा हूं। और ये कौल करार मौला के साथ, और मौला फरमाते हैं देखो ये गंभीर और सीरियस मामला है, और इस गंभीर मामले में तुम्हें सोचना चाहिए। और यहां तक सहूलत दी मौला ने एक जगह बैतुल ख्याल के फरमान में फरमाया, देखो 4 बजे तुम जागते हो, 4 बजे जागने के बाद तुम मुंह धोने के लिए उठते हो, हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, तौलिया लेते हो, फ्रेश होते हो, और 4:10 पर तुम बैठक में बैठते हो। याद रखना ये फरमान, 4 बजे जागते हो, ठीक ठाक होते हो, 4:10 होती। मगर मौला ने क्या फरमाया, मगर तुम्हारा सवाब 4 बजे से शुरू हो जाता है। तुम जागे, सवाब शुरू। एक जगह पर मौला ने फरमाया, अक्सर मरता हमने देखा, समझाया मौला ने एक मुरीद को, 4 बजे इबादत करते हैं,
4:05 के बाद दुनिया के हवाले हो जाते हैं, फिर 4:07 पर हमारे साथ आते हैं, फिर दुनिया के हवाले करते करते 5 बज जाते हैं। यूं देखा जाए तो हमारे साथ 60 मिनट में 10 मिनट थे, 50 मिनट दुनिया में थे, लेकिन मौला ने फरमाया कि उस 10 मिनट का भी सवाब हम इसको देते हैं, उस 10 मिनट का भी सवाब देते हैं। सहूलत दी है, सोए सोए आराम से कुर्सी पर बैठ के जिस तरह, पहले जिस्म को आराम दो, जिस तरह तुम सहूलत चाहते हो तुम कर सकते हो। 4:30 बजे पहले प्रैक्टिस करो, 4:45 बजे उठने की, फिर 4:30 बजे उठने की प्रैक्टिस, 4:15 और 4, इस तरह प्रैक्टिस करे। और ये दुनियावी तौर से दीन और दुनिया को बैलेंस रखे, सेहत को कंट्रोल में रखे। किसी अब अगर ये कहे कि शैतान को अगर गलबा देना हो, किसी शख्स को अगर फरेब देना हो, तो वो कुछ नहीं करता, उसकी सेहत बिगाड़ देता है। उसकी सेहत कब बिगाड़ता है कि उसको बगैर उसूल का बना देता है और उससे इसकी बीमार। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान को खाने पीने में एहतियात, अपनी सेहत में एहतियात और रेगुलरिटी, चाहे घर में करो कहीं पर भी, मगर करो। और इस तरह करने से ये हमारे पीरों ने जो मेहनत की और जो अपने तजर्बात बयान किया है, मौला ने फरमाया सुख मिलेगा, शांति होगी, सुकून होगा, उसको कोई भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह लाबेला रिलीजियस सेंटर के इंचार्ज, सेक्रेटरी और चेयरमैन वगैरह, मेंबर्स, जमात के अग्रेसर और खास करके आप जमात, मुझे खामोशी से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह और मौका मिलेगा, मजीद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। याद